सो शुरू करते हैं गाइस फ्रॉम द बिगनिंग। सो मैंने पहली स्ट्रीम करी थी ऑन 16th ऑफ February, जहाँ पर रात को मैंने हाफ एन आवर के लिए मेरे कुछ इमोशंस शेयर करे थे। इतने कुछ हार्डकोर नहीं थे ऑनेस्टली। जो मैंने एक वर्ड बोला था लास्ट स्ट्रीम पे, दैट आई वाज गेटिंग बॉटल नेक, जिसका मैं ओपन अप रिप्लाई नहीं दे पाता था बिकॉज आई थॉट कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो सकती है। बट सिंस वी आर टुडे, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बोल दी गई है जो कि हमारे अगेंस्ट है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग दैट वी आर सेल्फिश, वी डिड बैक स्टैब, या फिर हम लोग सांप थे। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट वी फोर आर गोइंग टू स्टिक इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एवरीवेयर। तो जो तुमको इमोशंस थे वो अभी भी तुमको हम चारों में मिलेंगे, एंड आई डोंट थिंक हम में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होगी, हुई है या हो भी सकती है। ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वाज टोल्ड बाय मी विच वाज बॉटल नेक। तो बॉटल नेक का मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोगों ने गलत वे में लिया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली भी, और जो कि लोगों के दिमाग में भी बहुत गलत वे में गई हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से फ्यू थिंग्स दैट आई डिड, वाई डिड आई से बॉटल नेक के बारे में। मैं वही वन सेकेंड बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर गिनाना प्रेफर कभी नहीं करता हूँ। बट बूट कैम्प में बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट लगता था। मेड भी बूट कैम्प में क्या क्या ग्रोसरीज़ में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो मुझे यशराज को अलाइन करना है कि यशराज थोड़ा ध्यान रखो, पैसे जा रहे हैं यहाँ पर। कभी कभी मुझे लिस्ट लेके बैठना पड़ता था। एक वेजिटेरियन होने के नाते में कभी कभी चिकन ज़्यादा जा रहा है, ये जा रहा है, सारी चीज़ें मुझे देखना पड़ता था। एक तो वो हो गया। फिर बूट कैम्प में सारे लोग अपने कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर बॉटल नेक ऐसा हो गया था कि इतनी सारी चीज़ें, हाइड्रा ई स्पोर्ट्स आपको पता है कि टॉप फ्लोर पे थी हमारे साथ। आई हैड टू सी कि वो लोग सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, आई हैड टू सी कि उन लोग को सही तरीके से इक्विपमेंट्स मिल रही है कि नहीं, कस्टम्स रूम सही से खेल रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें हम बहुत सारा एंगेजमेंट लगता था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू सी माई कंटेंट, माई लोको वॉच आवर्स, एंड माई व्लॉगिंग, माई शॉर्ट्स चैनल। इन शॉर्ट, एक बॉटल नेक में आपको एकदम सिंपल भाषा में बोल पाऊँ तो, एक बॉटल है क्या अपने पास, देखो, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ दैट आई हैव दिस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये जो मेरा हाथ जहाँ पर है, बट बिकॉज ऑफ ऑल द लोड ऑन मी, ये जो बॉटल नेक दिख रही है आपको, इतना पोटेंशियल ऐसे नहीं निकल पा रहा है, ये पूरा क्लब होके यहाँ से जा रहा है। ठीक है। सो दैट वॉज द रीजन दैट आई सेड बॉटल नेक। डायनामो ने ऐसा बहुत बार बोला गया है स्ट्रीम पे दैट क्लैन, डायनामो ने क्लैन बनाया, डायनामो ने हाइड्रा बनाया, डायनामो थे इसीलिए हाइड्रा था, इसीलिए हाइड्रा अल्फा थे, इसीलिए हाइड्रा एम्परर, हाइड्रा बीटी, हाइड्रा आयुष, सारे लोग थे। आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट पॉइंट। जो बात बोली गई है, डायनामो हैज़ helped us in terms of content push several times in our journey, initial stage of the journey. but कहीं ना कहीं आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए that अगर वो push दिया है किसी ने और लोग मेंटेन कर पाते हैं, देयर ऑलवेज कम्स सम स्मार्ट वर्क, सम एफर्ट्स ऑफ द क्रिएटर इटसेल्फ। जो इतना पुश मिल रहा है, ये संभालेगा कैसे क्रिएटर? वाई देयर इज ओनली 1.7 मिलियन वाला एक ही बंदा इन द क्लैन? ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा डीप में सोचनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगी कि हाइड्रा, जब लोग बोलते हैं कि आपने यूज़ किया हाइड्रा को, डायनामो बोल रहे हैं कि आपको यूज़ करा गया है, अच्छे टाइम पे छोड़ के नहीं गए, अभी बुरे टाइम पे छोड़ के जा रहे हैं, करेक्ट? सो आई जस्ट वांट टू से सम प्योर फैक्ट्स जो शायद हर्ट कर सकते हैं। हाइड्रा जब बना नहीं था तब V3 जॉइंट हाइड्रा, इनिशियल मेंबर्स, यू गाइज नो, वी गाइज नो, एवरीवन नोज दैट। हाइड्रा में डायनेमो जब रैंक पुश करते थे, कौन मिनी 14 धड़ाधड़ चलाता था, कौन कौन स्नाइपिंग में बैक कवर देता था, कौन असॉल्टिंग में घुसता था, क्या सारी चीज़ें होती थी आपको याद है? रैंक पुश में जब 100 की वॉचिंग जाती थी, यू गाइज, आई थिंक यू गाइज नो दैट, करेक्ट? बीटी और अल्फा तो काफी स्टार्टिंग से रहे हैं, लाइक हम लोग वी आर द फाउंडिंग पिलर्स ऑनेस्टली जब स्टार्ट था हाइड्रा का। सीजन 3 से रैंक पुश जो स्टार्ट हुआ है तब से हम साथ में हैं सब लोग। सो ऑनेस्टली जब क्लैन बना है तभी हम लोग थे। क्लैन जब ग्रो होना स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट क्लैन बना और डायनामो 1 लाख वॉचिंग पे पहुंच गया तो क्लैन थोड़ा अधड़ चल रहा है। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स थे तो डायनामो से ज़्यादा वॉचिंग लेके बैठते थे उस टाइम पे। वी डायनामो एंड वी ऑल हैव टॉक्ड अबाउट दैट। सो इन दैट टाइम ऑल्सो वी वर टुगेदर। उसके बाद जब क्लैन पीक पे पहुंच गया, बूट कैम्प का आइडिया से, इनिशिएट से, एग्जीक्यूशन से, सारी चीज़ें, वी वर देयर टुगेदर विथ हिम। बूट कैम्प का पीक आ गया, वी वर टुगेदर विथ हिम। जब बूट कैम्प का धीरे धीरे लो आने लगा, जब जैसे कि डायनामो ने अनाउंस करा कल, फाइनली आफ्टर 7 months दैट बूट कैम्प हैज एंडेड। ऑनेस्टली हम लोग ये बात आप लोगों से ना बताना वॉज अ वेरी
प्रेशर टू आवर हार्ट कि हम लोग ये बता नहीं पा रहे हैं आप लोगों को दैट बूट कैम्प इज एंडेड। द ऑडियंस जो हमसे इतना प्यार करती है, ये हमें अपने तक रख के इतना बुरा लग रहा था, बट बातें ऐसी हुई हैं कि हम लोग नहीं अप फ्रंट आके बता सकते थे। तो इट वाज द लीडर्स डिसीजन सो दैट उन्होंने ही बताना था आगे भी। बूट कैम्प के टॉप टाइम पे हम साथ में थे। बूट कैम्प का लो, जैसे कि आप लोगों को डायनामो ने कल बोला कि 7 महीने से बूट कैम्प बंद हो चुका है। बंद हुआ क्यों? बंद होता है ना जब तब चीज़ें, जब वर्स्ट हो जाती है सिचुएशन, तब चीज़ें बूट कैम्प बंद होती है। करेक्ट। अभी बूट कैम्प बंद क्यों है, ये सारी चीज़ें पे और डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे। बट बूट कैम्प बंद कब होता है? जब वर्स्ट सिचुएशन आ चुकी होती है। तो वर्स्ट सिचुएशन अचानक से नहीं आ जाती, कम धीरे धीरे बिल्ड होती है फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स। सो 4-5 महीने बूट कैम्प जब बंद हुआ, उसके पहले से सारी चीज़ें हाथ से छूट रही थी, जो कि हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कशन करते थे कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बट हाथ से छूट रही थी। अल्फा तुमने चूज के चले गए, बीटी तुम हाइड्रा क्लाइंट के वर्स्ट टाइम पे निकल रहे हो। वी वर ऑलरेडी फेसिंग द वर्स्ट टाइम फॉर पास्ट 8-9 मंथ्स एंड नाउ इट इज़ ऑन अ ब्रिम, खत्म हो चुका है, अभी ओवरफ्लो हो रही है चीज़ें। तो दैट इज़ द रीज़न वी आर लीविंग। एक और बात थी कि बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे थे बूट कैम्प में, जिस वजह से बूट कैम्प बंद हुआ है। करेक्ट। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग थे जिन्होंने हाँ, काम नहीं किया। लोगों को ऐसा पोर्ट्रे हुआ है कि दैट वी वर द मेंबर्स जिन्होंने काम नहीं करा है एंड वी आर लीविंग द क्लैन। सो बेसिकली जैसा अल्फा ने बताया गाइस दैट इफ ही इज अर्निंग 10 रुपीज तो उसमें से उसको एक छोटा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। सो ऐसे ही जो बूट कैम्प हमारा 8 मंथ चला, उसमें से हर महीने हर क्रिएटर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। सो डायनो ने बोला 10 क्रिएटर्स है, जिनमें से 5 ने काम किया, 5 ने काम नहीं किया। सो आई कैन अश्योर यू फुल गारंटी के साथ कि यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, इन्होंने पूरी तरीके से अपना काम किया है जो इनको बोला गया था। एंड एज पर डायनामोस वर्ड्स, आपने भी सुना कि जिन क्रिएटर्स ने काम नहीं किया, उनकी वजह से जिन क्रिएटर्स ने काम किया उन पे लोड आया है। सो नाउ तुम लोग सोचो कि हम पे उस टाइम तो लोड था ही, दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट, बट उसके ऊपर एक अलग लोड आया है उन लोगों का हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट, जिन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। तो हम तो कर रहे हैं हमारा हमारा वो एक, एंड जो लोग नहीं कर रहे उनकी वजह से जो हम पे आ रहा है वो दूसरा। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। वो डायनो ने आपको सही बताया, बट नाउ यू हैव टू रियलाइज कि इट वाज अस हु वाज फेसिंग द प्रेशर ऑफ दोज क्रिएटर जिन्होंने काम नहीं किया है। कुछ एक और चीज़ थी दैट कुछ हाइड्रा के मेंबर्स अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल शिवांगी एंड दर्पण, 2 पीपल। एंड डायनामो ने ऑन स्ट्रीम ये बोल दिया था दैट अल्फा, बीटी, आयुष एंड एम्परर, हम चारों ने आके डायनामो को बोला दैट वी आर लीविंग द क्लैन। दैट इज़ द रीज़न हम लोग उसके दिल से उतर गए एंड उसने हमें शिवांगी नहीं ज्वाइन हो रही है ये बताया नहीं। बट दैट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। आई हैव द प्रूफ्स। शिवांगिनी ज्वाइंड द क्लैन। डायनामो ने अपने आरपी स्ट्रीम पे अनाउंस कर दिया दैट शिवांगिनी इज़ द न्यू मेंबर ऑफ हाइड्रा क्लैन। वी डिड नॉट नो एट ऑल कि पहले से बात हो रही है या आज अनाउंस होने वाली है। वी वर लिटरली ब्लैंक ऑन स्टिल द पॉइंट आई कैन से कि हम लोग, मैं नहीं, चलो एज अ को लीडर आप लोग मानते हो ना मुझे, नो हम लोग को नहीं पता था। Dates तो के हमने साथ तब बता तक दो। बात नहीं करी थी। करेक्ट। तो सबसे पहली बात कि शिवांगिनी एंटर हुई क्लैन के अंदर, आई डोंट नो डायनामो ने प्रॉपर तरीके से कुछ रिसर्च करी थी, कैसे करी थी। एंड ऑनेस्टली वंस अगेन देखो, एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। नो, डू नॉट से एनीथिंग टू द न्यू क्रिएटर्स ऑफ द क्लैन। दे हैव जस्ट केम टू द क्लैन। वो हमारे मेहमान हैं, ठीक है। वो जो हाइड्रा फैंस हैं अभी भी, वो आपके मेहमान हैं। तो हमारे कहने पर गलत वे में जाके नहीं कहना, उल्टा यू गाइज हैव टू सपोर्ट देम। यू गाइज हैव टू टीच देम कि ऐसे, यू गाइज हैव टू बी ओपन टू देम इन शॉर्ट, सो दैट वो आपको जल्दी समझ पाए। बिकॉज ऑडियंस को अगर समझना होता है, दैट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। आप 5-6-1 साल में नहीं समझते हो। यू हैव टू प्रॉपरली एनालाइज कि ऑडियंस कैसे देखती हैं, जो हमने इतने सालों में करा है अपने तरफ से। सो इन दोनों को कोई भी हिट देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो व्हाई डायनामो डिड नॉट से अस बिफोर टेकिंग शिवांगी इन टू द क्लैन। उल्टा जब शिवांगिनी को लिया गया क्लैन के अंदर, उसके 6 दिन बाद जाके हमने डायनामो से बात करी है कि डायनामो, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड इन द क्लैन, वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इनफ। सो if you do not take any strict actions soon, we have to take this step। ये बोला है हमने। सो जो डायनामो ने बताया है आपको, आई डोंट नो क्या माइंडसेट था उनका, या फिर थोड़ा शायद वो भी डिप्रेशन में या फिर सैड में होंगे, जिस हम लोग भी ये सारी चीज़ें चल रही है।
बट आई डोंट नो यार, हमने तो बोला ही 6 दिन बाद था डायनामो को कि वी माइट लीव क्लैन अगर सारी चीज़ें सही से नहीं चल रही है हाइड्रा। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने ऑन स्ट्रीम आ दिया, एक दिन मैंने रो दिया और रोने के बाद मैंने बोल दिया स्ट्रीम पे कि गाइज मैं हाइड्रा छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ है, वी डिड एवरीथिंग प्रॉपर प्रोफेशनली। और ये चीज़ तभी होती है जब आप क्लैन को दिल से मानते हो। हम नहीं चाहते थे कि डायनामो हम क्लैन छोड़ें, सारी चीज़ें सही से हो रही होती तो क्यों हम क्लैन छोड़ते हैं।